पश्चिम बंगाल से, जहां पर निपाह वायरस का प्रकोप देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में निपाह के 3 नए केस मिले हैं। आपको बता दें कि निपाह वायरस पश्चिम बंगाल में निपाह मरीजों की संख्या अब 5 हो गई है। निपाह के मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। संपर्क में आए लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। तो निपाह वायरस का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि निपाह वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल में 3 और नए केस मिले हैं। अब कुल मिलाकर 5 केस पश्चिम बंगाल में निपाह मरीजों की संख्या 5 हो गई है। और अब देखना यह है कि निपाह मरीजों की संख्या पश्चिम बंगाल में बढ़ गए हैं। और अब देखना यह है कि क्या कुछ जो सरकार है वो इस पूरे मामले में करती है, क्योंकि जिस तरह से ये मामले बढ़े हैं वो अब चिंता का विषय निश्चित तौर पर नजर आ रहे हैं। और 5 हो गई है संख्या। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस की जो दस्तक है वो देखने को मिली है। पहले 2 नर्सों में लक्षण मिले थे, केंद्र ने भी इसके लिए एक्शन लिया था। और अब जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में जो ये पूरी संख्या है वो 5 हो चुकी है। केंद्र ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। निपाह वायरस एक गंभीर जेनेटिक बीमारी है, आपको बता दें। और इस बीमारी की वजह से आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा मृत्यु दर अधिक होती है, इसकी मृत्यु दर, और इससे तेज़ी से फैलने की आशंका भी रहती है। और इसको देखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर इस पूरे मामले को संभाला गया है। अब मामला सामने आने के बाद जो संपर्क में आए लोग हैं उनको भी होम आइसोलेट कर दिया गया है, दवाइयाँ दी गई हैं। और पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस की जो चेतावनी है वो सामने आ गई है। आपको बता दें कि 11 जनवरी 2026 को ही आईसीएमआर और एम्स कल्याणी की लैब में संदिग्धों की पहचान की गई थी। और रैनिक हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। रैनिक, देखिए स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, 5 हो गई है संख्या, और कहीं ना कहीं होम आइसोलेट भी किया गया है वो लोग जो कि संपर्क में आए थे। और केंद्र ने भी कह दिया कि पूरी मदद दी जाएगी। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए निपा वायरस का केस में और भी 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है निपा वायरस केस में। तो अभी 5 हो चुका है संख्या। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 3 को भर्ती किया गया है। ये 3 भी पहले जो दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया था, 2 मरीज अभी भी बारासात का एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, वो अभी कोमा में भी चले गए हैं। 2 पेशेंट जो पहले भर्ती हुआ था वो कोमा में है। और कोमा स्टेज में जो 2 मरीज है उनके साथ कांटेक्ट में आए थे जो लोग, उनको चिन्हितीकरण करने का जब काम किया जा रहा था, ठीक उसी दौरान ही ये तीनों के, ये जो नया 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, इनके शरीर में भी सिम्टम देखना मिला है। और जैसे कि अस्पताल का सूत्र का खबर है, सिम्टम देखने के बाद ही इनको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोलकाता का बेलेघाटा आईडी जो सरकारी अस्पताल है, उस अस्पताल में इन तीनों को भर्ती किया गया है। ये तीनों ही अभी एकदम क्वारंटाइन जो वार्ड है, उस क्वारंटाइन वार्ड में इन तीनों को रखा गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये पहला जो 2 मरीज था, जो 2 नर्स के शरीर में निपा वायरस मिला था, इनके कांटेक्ट में टोटल 120 के ऊपर लोग आए थे, ऐसा सूत्रों से खबर मिल रहा है। तो ये 120 लोगों को अभी होम क्वारंटाइन में रखने का निर्देश भी पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य दफ्तर की तरफ से दिया गया है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य दफ्तर के निर्देश के मुताबिक वर्धमान, नदिया, ये दोनों जगह पर ये दो पहुंचे थे। दोनों पहुंचने के बाद एक प्राइवेट होटल में रुके थे। उस होटल का जो स्टाफ से, होटल का जो मालिक है, होटल के जो मैनेजर, उन सभी को होम क्वारंटाइन में रखने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद वर्धमान जिला में जिस जगह में वो पहुंचे थे, जिन लोगों के साथ मुलाकात हुआ था, उन लोगों को भी होम क्वारंटाइन में रखने का सलाह जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दिया गया है। दूसरी तरफ इनके साथ जो 3 मरीज और भी भर्ती हुए हैं, उनका तबीयत भी अभी नाजुक है, ऐसा अस्पताल के सूत्र से खबर मिल रहा है। इन तीनों को ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और इनके जो नमूना वो कोल्हानी एम्स में भेजा गया है। इनका जो सिम्टम वो भी निपा वायरस के सिम्टम है, ऐसा डॉक्टर के सूत्र से खबर मिल रहा है। टोटल कुल मिला के बोल सकते हैं कि अभी 5 निपा वायरस का केस जो है, जिसमें 3 सस्पेक्टेड और 2 कंफर्म केस जो है वो पश्चिम बंगाल में निकल के सामने आया है। तो निपा वायरस का डर जितना दिन जा रहा है उतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में।
बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं रहने की ये बात तो तय है कि कोरोना और जो इस तरीके से कोरोना जो है वो फैला था वो हमें बिल्कुल याद है। अगर नेपाल के केस में भी, क्योंकि कहा यह जाता है कि इसमें मौत जो है वो दर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या आने वाले समय में ये सिचुएशन कितनी सीरियस हो सकती है, और इसको लेकर क्या अलग अलग से जो वार्ड वगैरह है वो बनाए जाएंगे, क्या डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा बुला लिया गया है? एकदम देखिए, कोविड सिचुएशन के बाद सब लोग सतर्क हो चुके हैं इस तरीके का वायरस को लेकर। मगर निपा वायरस जो है 2007 साल में भी देखने को मिला था कि पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के इफेक्ट में बहुत सारे लोगों का जान चला गया था, और निपा वायरस में मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही हाई रहता है। और इसी वजह से निपा वायरस को लेकर ज्यादा सतर्क बोल सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट है। केंद्र सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टेक्ट रखा जा रहा है इस पूरा मामले पर। केंद्र स्वास्थ्य की तरफ से एकदम आश्वासन दिया गया है कि पश्चिम बंगाल को पूर्ण सहायता दिया जाएगा केंद्र की तरफ से इस ये निपा वायरस के साथ लड़ाई में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट की तरफ से भी हर एक सरकारी अस्पताल में अलग सा वार्ड तैयार करने ठीक है रनिक, इस पर लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं इस पूरे मामले में डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। सर, निपा वायरस के 2 सस्पेक्टेड केस, खास करके हेल्थ वर्कर्स, अगर हम नर्सेज की बात करें, वो अफेक्टेड हुए, कितना चिंता की बात है, और निपा वायरस है क्या? निपा वायरस एक तरह की वायरल डिजीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमन में आई है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नोन है। बट क्योंकि इसके सिम्टम्स जो हैं अर्लियर पार्ट में, इनिशियल पार्ट में बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए वो पकड़ा नहीं जा सकता। तो इसके लिए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन की ज़रूरत है, स्पेशली जो पेशेंट जो कि नेपा इन्फेक्टेड एरिया है उसमें ऐसे आ रहे हैं जिनको बहुत तेज़ बुखार है, सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, गर्दन में दर्द है, या फिर एकदम उनको दौरे आते हैं, या ब्रेन का डिसफंक्शन होता है जिसको इंसेफ्लोपैथी बोलते हैं, उनके साथ परसिस्ट करते हैं। तो उन केसेस में हमें ये सोचना चाहिए कि निपा वायरस भी हो सकता है, क्योंकि आजकल वो केसेस फैल रहे हैं और उनको हैंडल करने का बहुत ही अलग तरीक़े का एक सिस्टम होता है हॉस्पिटल में। अगर हम जनरल इन्फ्लुएंजा का वायरस देखें या फिर हम जनरल सिम्टम्स की बात करें, कैसे अलग है, कैसे अलग आप लोग करते हैं? सिम्टम्स तो बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक हैं, और अर्लियर पोर्शन में इसको डिफ्रेंशिएट करना कि ये फ्लू है ऑर्डिनरी या निपा वायरस है बहुत मुश्किल है। बट यूजुअली फ्लू जो होता है ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। ये पेशेंट्स बहुत अर्ली, मतलब नॉर्मली ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इसमें कुछ डेफिसिट हो सकता है, दौरे आ सकते हैं, उल्टा सीधा बोल सकते हैं, ऑल्टर्ड सेंसोरियम बोलते हैं, जो कि होश नहीं होती ढंग से, वो होता है इनमें। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि ब्रेन जो वायरस है वो पूरे शरीर में जाता है और ब्रेन में जाके ये डिसफंक्शन करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। क्या इस वायरस का पहले भी ट्रांसमिशन रहा है? हाँ, तो अगर हम देखें इवॉल्विंग डिजीजेस जो हैं उनमें से ये नंबर 1 है। जब कोविड आया था उसके बाद भी हमने ऐसे पेशेंट्स कई बार देखे निपा वायरस के, जो कि केरला से देखे थे, बट ये वाले पेशेंट्स अब जो हैं ये अलग जगह से हैं। तो ये मालूम है कि ऐसे होते हैं, बट बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, सब क्लिनिकल होते हैं, जो कि क्लिनिकली पकड़े नहीं जाते क्योंकि इसकी टेस्टिंग वाइड स्प्रेड अवेलेबल नहीं है। क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि क्या है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है इसका। जो ट्रीटमेंट है उसके जो सिम्टम्स है उसी का इलाज होता है, तो उन चीज़ों का हो सकता है। सर, 2 केसेस निपा वायरस के सस्पेक्टेड कोलकाता में आए हैं, दोनों सबसे बड़ी चिंता की बात है कि दोनों नर्सेज हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निपा वायरस जो है ऑफ एंड ऑन केसेस होते रहते हैं, पहले भी केरला में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो यूजुअली जो है अपनी कंट्री में जो अभी तक रिपोर्टेड था वो फ्रूट बैट से था, जो चमगादड़ होते हैं उनसे कंटामिनेट होता है। तो जो वहाँ पे हुआ था वो
जो फ्रूट में या जो उससे जो रस निकालते हैं वो कंटामिनेट हुआ था। ये माना गया था कि उनके यूरिन से कंटामिनेट हुआ था और इसलिए वो हुआ था। कभी कभी पिग से भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये कंफर्म होना चाहिए कि निपा ही है। अगर निपा है तो कहाँ से, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या बैट से हुआ है, कि दो नर्सेज को एक साथ। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यूजुअली जो है रिपोर्टेड नहीं होता, उसके कम चांसेस हैं। तो अगर बैट से हुआ है या पिग से भी हो सकता है, अगर पिग इन्फेक्टेड है तो। यही दो रिजर्वायर यूजुअली नॉन रिजर्वायर हैं इस समय दुनिया में, और भी कुछ कंट्रीज में पाए जाते हैं। तो एक बार कंफर्म हो जाए और फिर कहाँ से फैला है, क्योंकि इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। कोई भी हम निपा वायरस के अगेंस्ट जो है कोई स्पेसिफिक ड्रग हो जो निपा वायरस को किल करे, ऐसा नहीं है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर सिम्टम्स जो है हाई ग्रेड फीवर या इंसेफ्लाइटिस टाइप हो गया है तो थोड़ा सा मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, मतलब केस फर्टिलिटी रेट जो है 50 से 70% तक रिपोर्टेड है इसमें। इन्फेक्शन रेट क्या होता है इसका? इन्फेक्टिविटी जो है मेनली जो है उसी से होता है, या तो बैट से, जो फ्रूट बैट से, या पिग से भी हो सकता है। तो इस केस में क्या है ये अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए उस पर कहना मुश्किल है। यही दोनों जो है कॉमन सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के। क्या चिंता की बात है, खतरनाक है हमारी कम्युनिटी के लिए? अब अगर दो को हुआ है तो और भी हो सकता है, इसलिए प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि इन दोनों को कहाँ से आया। कंफर्म होने के बाद, अभी शायद डायग्नोसिस भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर कंफर्म हो जाता है तो हमें ये इन्वेस्टिगेट करना होता है कि इनको कहाँ से आया, सो दैट प्रिवेंटिव मेजर्स किया जा सकता है। नहीं तो इन दोनों को हुआ है तो और भी लोगों को फैल सकता है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी महामारी हो जाएगी, इसकी संभावना कम ही